नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। जो बराबर में देख रहे हैं आप वीडियो क्लिप, ये डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर की एक फिल्म आई थी 2004 या 2005 के आसपास, याद रखेंगे आप। अब इस मूवी का ये जो ट्रेलर है वो आपने इंटरनेट पर शायद देखा होगा, तो बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि ये फिल्म हम पूरी देखना चाहते हैं, जिसमें डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर ने मेन लीड का रोल किया है। तो अब इस सवाल का जो जवाब था वो मेरे पास तो था नहीं, लेकिन आप मेरे पास बार बार पूछते थे, तो मैंने सीधे ये प्रश्न डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर से पूछा कि आपकी जो फिल्म है, याद रखेंगे आप, उसको यदि अब हम देखना चाहते हैं पूरी फिल्म, कैसे देख सकते हैं। क्या जवाब दिया डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर ने, वो हम इस वीडियो में उनके ही मुंह से सुनेंगे। उसके अलावा दो और महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे पूछे थे जिनका उत्तर भी उन्होंने दिया है। दूसरे प्रश्न के रूप में मैंने पूछा था कि डॉक्टर साहब, जब आप खुद डायग्नोस और ड्रग्स को मना करते हैं तो आपके हॉस्पिटल हिम्स में डायग्नोस भी किया जाता है, वहाँ पर एलोपैथी का प्रयोग करके, और ड्रग्स इनकी चाहे वो आयुर्वेदिक ही सही, लेकिन आयुर्वेदिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा क्यों, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उसके अलावा डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर से तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि आप नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार तो पूरी तरह से एलोपैथी को बढ़ाने में लगी हुई है और हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को दबाने में लगी है। तो ऐसे में क्या भविष्य दिखता है आपको हमारी भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का? इन तीनों सवालों का क्या दिया जवाब डॉक्टर बिसरूपराज चौधरी सर ने, आइए सुनते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार में हमारा साथ देना चाहते हैं और आरोग्य जगत के सदस्य बनना चाहते हैं, तो मेंबरशिप फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है, जब आपके इतिहास की बात होती है तो फिल्म सुनने को आता है, याद रखेंगे आप, क्या ये फिल्म उपलब्ध है, इसे जनता कैसे देख सकती है? देखिए, ये फिल्म ये 2004 में हमने रिलीज़ की थी। ये फिल्म वो ज़माना था जब ये चिप वगैरह नहीं होते थे, रील, बड़े बड़े रील होते थे, वो रील में ही फिल्म बनती थी। और वो रील अभी मुंबई के किसी बड़े लैब में भी सेव्ड है। वो रील लाएंगे, उस रील को की कॉपी बनाएंगे तो ही मूवी देखा जा सकता है। फ़िलहाल तो मूवी का सिर्फ ट्रेलर है, इंटरनेट पे ट्रेलर हर जगह पे है। आपका अगला सवाल है, ये आपका एक प्रसिद्ध स्लोगन है, फ्री फ्रॉम 3Ds, ड्रग डायग्नोसिस एंड डिजीज। फिर आपके हिम्स में डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ड्रग का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, डायग्नोसिस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। डायग्नोसिस वो पेशेंट खुद ही फोर्सफुली डायग्नोसिस के लिए बोलता है, कभी क्रेटिनाइन के बहाने, कभी पोटेशियम के बहाने, कभी कोई स्कैन, और उन्हें तसल्ली तब होती है। हालांकि हम पहले से ही उन्हें मोटिवेट करते हैं कि हम डायग्नोसिस पे नहीं, सिम्टोमेटिक आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेदिक ड्रग्स को भी नहीं, आयुर्वेदिक सिंगल हर्ब्स जो होती हैं जैसे काढ़े वगैरह, इन्हीं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। यहाँ भी एक चैलेंज आता है, कई बार पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब थोड़ी बहुत दवाई ना मिल जाए। हालांकि हम ज़ीरो ड्रग की पॉलिसी को ही मेंटेन करना चाहते हैं और करेंगे भी इन फ्यूचर। फिलहाल तो पहला है कि एलोपैथिक ड्रग से पीछा छुड़ा के उनको आयुर्वेदिक पे लाया जाए और आयुर्वेदिक से भी पीछा छुड़ाया जाए, सिंगल हर्ब काढ़े पे लाया जाए और काढ़े से पीछा छुड़ा के सिर्फ फूड पे आया जाए। इस तरह से ग्रेजुअली लोगों की साइकोलॉजी को समझते हुए हम इसमें आना चाहते हैं। और दूसरी एक और बात भी है, वहाँ पे ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके दिमाग को भी हमें क्लियर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। समहाउ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि बिना दवाई के इलाज हो सकता है। सिर्फ पेशेंट की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम डॉक्टरों की भी है। जो तो नए नए डॉक्टर्स आए हैं, उन्हें ये लगता है कि हमने पढ़ाई की है दवाइयों की और ये दवाई से मना कर रहे हैं, तो एक वो दुविधा में आ जाते हैं। हालांकि हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, इतनी जगह पे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, और जहाँ ना देखो वो अपना फिर थोड़ा बहुत दवाई बीच में और पेशेंट की इन्फ्लुएंस में आके भी देने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमने देखा है। हालांकि इस प्रैक्टिस को हम पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। आपका अगला सवाल है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ एलोपैथी को ही आगे बढ़ाने में लगा है और स्वदेशी पद्धतियों के चिकित्सकों को झोला छाप बोलकर उन्हें लगातार दबाने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का क्या भविष्य दिखता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती तो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के लोगों की ही है। वो खुद ही एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं। आज कल आप देखें, 90% जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो अपना ज़्यादातर प्रैक्टिस एलोपैथी में ही कर रहे हैं। उनके पास कोई पेशेंट आता है तो आयुर्वेदिक ड्रग ना देके वो एलोपैथिक दवाई देते हैं, एलोपैथिक डायग्नोसिस बोलते हैं। और आयुर्वेदिक संस्था जो सबसे बड़ा है, नीमा, जो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है, उनकी लड़ाई ये है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को एलोपैथिक दवाइयाँ दिया जाना चाहिए। यही केस वो लड़ रहे हैं कोर्ट में
तो गलती सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टरों की है कि उन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, उन्हें एलोपैथी पे भरोसा है। तो जिस तरह से एलोपैथी की एक लॉबी है जो आपस में मिल के षड्यंत्र को रच रही है, ठीक उसी तरह से आयुर्वेद की भी एक लॉबी होनी चाहिए जो सच के लिए लड़े। तो नहीं तो ये खतरे में है। देश का जो नेचुरोपैथी सिस्टम है या देश का जो अपना सिस्टम है वो खतरे में है। इसलिए नहीं कि उसमें ताकत नहीं है और या वो इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए कि अपने ही लोगों को अपने ही पद्धति में भरोसा नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल लो, चाहे भारत के पेशेंट बोल लो या फिर पॉलिटिकल सिस्टम बोल लो।